हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, ये देखिए जिग जैग वाली बुनाई आपको बनाना बताने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी बुनाई है ये। और जब इसका आप स्टोल या आपकी मर्जी है स्टोल बनाइए, ब्लैंकेट्स बनाइए, स्वेटर बनाइए, जैकेट बनाइए, जो भी बनाएंगे बहुत ही सुंदर बन के आएगी। इसे आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। आप दो कलर एक जैसे लगाइए, उसके बाद दो कलर और चेंज कीजिए, फिर दो कलर दूसरे चेंज कीजिए, ऐसे बहुत सारे कलर लगाकर भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और देखिए ये मैंने अलग तरीके से बनाया है। मैंने एक वाइट और 6 ब्लू, फिर एक वाइट और 6 ब्लू, इस तरीके से भी बहुत सुंदर लगेगा ये मैंने आपको जो बुनाई का नमूना बनाना बताने वाली हूँ, ये मैंने पूरे फंदे स्टोल या मफलर जिसे आप कहते हो उसके हिसाब से ही डाले हैं। यदि आपको स्टोल या मफलर बनाना है तो आप इसे कंटिन्यू ऐसे ही बना सकते हैं। बिल्कुल इतने ही फंदे रखिएगा, आपको हिसाब भी लगाना नहीं पड़ेगा। इतने ही फंदे रखिएगा, इतने ही फंदों में ये बहुत सुंदर स्टोल बन के आएगा। तो मर्जी आपकी है कि आप इसका क्या बनाना चाहते हैं। इस बुनाई को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। हर प्रोजेक्ट में ये बहुत सुंदर बन के आती है। तो फिर आइए अब हम इतनी सुंदर सी प्यारी सी ये बुनाई आपको बनाना बताते हैं। अगर आप स्टोल बनाने जा रहे हैं तो इसी तरीके से इतने ही फंदों में बना सकते हैं। चलिए फिर हम बुनाई बनाना बताते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए हम दो कलर की ऊन का प्रयोग कर रहे हैं। एक ब्लू है, ये शेडेड ऊन है देखिए, और ये प्लेन वाइट ऊन है। इन दो ऊन का प्रयोग करके हम इसको बनाएंगे। पहले हम वाइट कलर से बनाएंगे और फिर हम ब्लू कलर से बनाएंगे। हम इसके अंदर इस तरीके से पकड़ के देखिए, क्रोशिया को हम इस तरीके से लगाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, फिर इस लूप को पकड़ के और इसके अंदर से हम चेन बनाएंगे। इस तरीके से स्टार्ट हो गई। अब हमें इसके अंदर 48 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इस तरीके से हमें 48 बनानी है। देखिए हमने 48 चेन्स बना लिए हैं। फिर हम क्या करेंगे, 1 2 और ये 3 चेन्स एक्स्ट्रा लेंगे डबल क्रोशिया की हाइट की। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे हम इस तरीके से ऊपर धागा करके इस तरीके से लूप में लेते हैं, हमें इस तरीके से लूप में नहीं लेंगे। देखिए 1 2 3 छोड़कर ये देखिए 4 वाले में हमें क्या करना है, ये वाले जो लूप हैं इसके पीछे बैक कर लेंगे चेन को। देखिए ये है, इसके बाद ये है, आपको दिख रहा होगा, फिर ये वाला, इस तरीके से इन वाले लूप में हम बनाएंगे। इसको हमने देखिए इस तरीके से बैक कर लिया है। अब ये हमने 3 छोड़ दिए हैं, अब ये 4 वाले में हम इस तरीके से उठा लेंगे और ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए ये वाले जो हैं बैक साइड में, ये आपको दिख रहे हैं लंबे लंबे लंबाई वाले, इनके अंदर ही हमें बनाना है। ये वाले जो, ये देखिए इनके अंदर हमें लेकर बनाना है। यहाँ पर हमें 2 बन गई हैं और लेना इसी तरीके से ये 3 बना ली हमने, 6 बना लिए हमने। फिर यही वाला बैक वाले में ही बनाएंगे, बैक वाला जो लंबाई वाले लूप हैं इनके अंदर।
इससे आगे इस तरीके से देखिए चेन मिल जाती है हमें। इस साइड तो है ही चेन और बैक में भी हमें ये चेन मिल जाएगी। और ये हमने ये देखिए बना लिए। ये हमने कितने बनाए हैं गिन के बताती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 और ये चेन मिलाकर 8। चेन मिलाकर ये 8 बनेंगे। ये ध्यान रखना, अगर चेन को नहीं काउंट करेंगे तो हमारे 7 है, वैसे हमारा 8 है। तो हम चेन को नहीं मिलाएंगे तो 7 हमने इसके अंदर बना लिए हैं। अब हम ऊपर धागा करेंगे और देखिए 1 और ये 2 स्किप कर देंगे। 1 ये वाला होल और 2 ये वाला होल और ये थर्ड वाले में हम फिर इस तरीके से ही 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बनानी बैक में ही है। एक बार थोड़ी सी परेशानी पड़ती है, लेकिन ये बहुत सुंदर और साफ़ सुथरी सी चेन आ जाती है। इस तरीके से हमें 7 बनाने हैं। देखिए फिर हमने ये 7 बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमने 7 बनाए हैं, चेन को नहीं गिना है। और हमने यहाँ पर 2 चेनें स्किप की हैं, उसके बाद बनाना शुरू किया है। अब हमने ये फिर से 7 बना लिए हैं, लेकिन अब हम स्किप नहीं करेंगे। इसके अंदर 1 और ये 2 चेन्स बनाएंगे। यहाँ पर हमने छोड़ी है, इस वाली साइड में हमें बनानी है। फिर ऊपर धागा कर लेंगे और इसमें नीचे चेन नहीं छोड़नी है। नेक्स्ट वाले होल में ही हमें ये वाले उठाकर इसको बनाना है। ये देखिए ये हिस्सा नीचे को जाएगा और ये ऊपर को। तो इसमें हमने 2 चेनें छोड़ी हैं, इसमें हमने 2 चेनें बनाई हैं। अब फिर से हम ये बैक साइड से ही बना रहे हैं। फिर से हम ये वाले होल में डाल के 7 बना लेंगे। अब देखिए फिर से हमने 7 बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमें इस तरीके का करना है। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर धागा लेना है 1 ये वाला और ये 2 ये वाला, 2 छोड़ने हैं और थर्ड वाले में हमें इसमें लेना। ये थर्ड वाला है, देखिए 1 और ये 2 हमने छोड़ दिए हैं और थर्ड वाले में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने फिर से यही वाला बना दिया है छोड़ के। अब फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहली बार बनाने में थोड़ी परेशानी हो रही है हमें इस तरीके से, लेकिन बहुत अच्छा बन के आता है, इसीलिए मैंने आपको इस तरीके से बनाना बताया है। बहुत ही बढ़िया बन के आता है। फिर हम ये 7 बना लेंगे। देखिए फिर से हमने 7 बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हमने नीचे चेन छोड़ी थी, अब ये वाला जैसे ऊपर वाली है ऐसे हमें 1 और ये 2 ऊपर बनानी है, ऊपर धागा करना है। अब इसमें एक भी नहीं छोड़नी है और इस तरीके से हमें फिर से 7 बनानी है। धागा यही वाला लेना है हमें। इसका लेने से एक बार थोड़ा सा लगेगा आपको, और लेकिन उसके बाद आप देखेंगे बहुत फिनिशिंग आएगी। फिर से हमने 7 बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब हमने ये ऊपर वाली चेन ली थी 2, अब हम नीचे वाली 2 स्किप करेंगे। एक ये वाला और एक ये वाला, और इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। अब फिर से हमें यहाँ पर 7 लास्ट में बनानी है। 2 बन गई, 3 4 5 6 और ये 7। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 बन गई हैं। यहाँ पर हमने 7 बनाई हैं और ये 3 की चेन एक एक्स्ट्रा है, और यहाँ पर भी हमें 7 बनाने के बाद में एक एक्स्ट्रा करनी है। लेकिन हमें क्या करना है, चेन में नहीं बनानी है। ये जो लास्ट वाला है इसी के अंदर हमें एक बार डबल क्रोशिया
और रिपीट करनी है। जैसे हमने ये चेन बनाई है और उसी होल में हमें लेना है, ऐसे ही हमने यहाँ पर इसी के अंदर हमने एक और बना दी है। और देखिए ये इस तरीके से जिग जैग टाइप बन के आएगा। अब हम यहाँ पर कलर बदल लेंगे। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये नीचे वाली भी बिल्कुल चेन बनकर आई हैं। देखिए जैसे ये ऊपर चेन है, हमने थोड़ा सा घुमाकर पीछे की साइड से लिया है, तो ये नीचे भी बिल्कुल चेन बनकर आई हैं। कितनी सुंदर लग रही हैं और एक सारसी बिल्कुल आती हैं। अब हम कलर बदल लेंगे। कलर बदलने के लिए हमने देखिए इस साइड से इस तरीके से हमने कलर चेंज कर लिया है। अब हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। देखिए हमने कलर बदल लिया है और ये 3 की चेन ले ली है। अब हमें क्या करना है, ये पहला वाला होल है इसके अंदर भी लेना है, ऊपर धागा करना है, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं लेना है। दोनों में हमें क्या करना है, ये पीछे वाली एक चेन में उठाना है। ये ध्यान रखना है, पीछे वाली एक चेन में ही बनाना है। ये जो पीछे वाली हैं इस तरीके से उठाते हैं हम दोनों को, ऐसे नहीं लेकर ये बैक वाली एक में बनाना है। इस तरीके से सारा बैक वाले में ही बनाना है। बैक चेन लेकर देखिए इस तरीके से हमें बनानी है। और ये ध्यान रखना कि काउंट ज़रूर कर लेना। शुरू में आपको बिना काउंट करे हिसाब समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप जब भी स्टार्ट कर रहे हों तो शुरू में आप इसको काउंट कर लेना। देखिए एक हमारी चेन वाली है और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने 7 बना ली है और एक चेन वाली है। इस साइड 8 ही रहेंगी और लास्ट में भी 8 रहेंगी। अगर हम चेन वाली भी गिन के बता रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेंगी और लास्ट में 8 और बीच में सब में 7 रहेंगी। अब हमने 8 बना ली हैं। अब हमें देखिए ये जो होल है जहाँ पर ये हमने 2 छोड़े हैं, तो अब हमें ये वाला होल और ये वाला होल दोनों स्किप करने हैं और ये थर्ड वाले में बनानी है। और कुछ नहीं करना है, बस ये वाले 2 हमें छोड़ने हैं और यहाँ से हमें बनाना है। लेकिन कैसे बनाना है, बैक वाली ही उठानी है, पूरी चेन में नहीं बनाना है, बैक वाली में बनाना है। अब ये गिन के बनाइए, 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये हमने 7 बना दिए हैं। 7 बनाने के बाद अब हम कहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक। इसके 7 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, एक ये वाली चेन जो हमने 2 चेनें बीच में ली हैं उस चेन में भी लेना पड़ा है। जो हमने ये 2 चेनें छोड़ी थी बना के, उसकी पहली चेन में भी लिया है, तब ये 7 बने हैं। देखिए इस होल के पास से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 करने के लिए हमें ये 2 चेनें जो हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा ली थी, इसकी पहली चेन में भी हमने लिया है। अब पहली चेन में लेके हमारे 7 हो गए हैं। अब हम 1 और ये 2 चेन हम इसमें फिर से बनाएंगे और ऊपर करके ये वाली जो चेन हमने बनाई थी सेकंड वाली, इस वाली सेकंड वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बना देंगे। ध्यान रखना ये ऊपर उठने वाला है और ये नीचे जाने वाला है। नीचे जाने वाले में हमें 2 2 छोड़ने हैं और ऊपर उठने वाले में हमें क्या करना है, जो चेनें हमने एक्स्ट्रा ली हैं एक चेन में एक्स्ट्रा लेना है, फिर 2 चेनें छोड़नी है, फिर दूसरी वाली में भी लेना है। अब इस तरीके से फिर से हमें 7 बनाने हैं और बनाने कहाँ हैं, पीछे वाले लूप में। इतना ध्यान रखना। एक बार मैं और बताती हूँ आपको, 2 3 4 5
6 7। अब हमने यहाँ पर 7 गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 गिन के हमने ऊपर कर लिया। अब देखिए जो होल है, ये जो नीचे हमने 2 चेनें छोड़ी थी वहाँ तक आ गए हैं। अब इसके पास ये वाली चेन का और ये वाली चेन का दोनों हमें छोड़ने हैं, और इसमें चेन नहीं लेनी है, इसमें केवल छोड़ने हैं। और थर्ड वाले में हमें फिर से बैक वाले में ही बनाना है, इतना ध्यान रखना, बैक वाले में ही बनाना है। अब हम फिर से 7 बनाएंगे। थोड़ा मैं समझा कर बता रही हूँ आपको, जिससे आपको बिल्कुल भी गलतफहमी ना हो और आपका सही आ जाए। एक बार आप हिसाब बना लेंगे, उसके बाद तो आप फटाफट बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, बस गिनना ज़रूर है। 1 2 3 4 5 बन गई हैं हमारी, और ये हमने बना ली 6। और 7 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये 2 चेनें हमने ली हैं, तो इसकी पहली वाली चेन में हमें 7 करना होता है। अब हमारी 7 हो गई हैं। फिर 1 और ये 2 चेन बनानी है, जिससे हम अगली बार इन चेनों में ले सकें। फिर अब ये सेकंड वाली चेन से हम शुरू करेंगे, इसमें छोड़ना कहीं नहीं है। फिर हम 7 बनाकर, और जैसे हमने ये किया है वैसा ही करना है। देखिए फिर से हमने 7 बना ली। 1 2 3 4 5 6 7। 7 बनाने के बाद ये दोनों हमें छोड़नी है, यहाँ पर चेन नहीं लेनी है, और ये 2 छोड़कर थर्ड वाले में बनाना बैक वाले में ही है। ध्यान रखना, धोखे से अगर आपने उसमें बना लिया तो आपका अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए ये हमने बना ली 3 4 5 6, और अब ये 3 की चेन जो है इसके अंदर से हमें बनाना है। इसके अंदर हम डालेंगे और इसके अंदर हमें बनाना है। ये हमने बना लिया। अब कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, और हमें कितनी करनी है यहाँ पर 8। तो हमें क्या करना है, इस होल के अंदर एक और बना देनी है। ये देखिए यहाँ पर 8 हो, एक ही के अंदर 2 बनानी है, और यहाँ पर भी 8 हैं, ये भी हमने एक के अंदर 2 बनाई हैं, क्योंकि पहला वाला हम छोड़ते हैं चेन का बना के, तो इसी वाले में हमने एक और बना लिया है। यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 रहेंगी, और बीच में 7। अब ये डिज़ाइन उम्मीद है आपको बनाना आ गया होगा। अब ऐसे ही आगे चलना है। इसमें क्या करना है हमें, अगर यदि हमारा मन है तब हम एक वाइट एक ब्लू का भी बना सकते हैं, और आप 2 वाइट और 2 ब्लू और भी कलर बदल के भी बना सकते हैं, और जैसा भी आपका मन हो आप 3 ब्लू और 1 वाइट, 4 ब्लू और 1 वाइट ऐसे करके भी बना सकते हैं। आगे अब मैं देखती हूँ मैं किस तरीके से बनाऊँगी। मैं आपको बनाने के बाद दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया है और कैसा लग रहा है। इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। बुनाई उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। बैक लूप में ही बनाना है। अब हम जब ये दोबारा शुरू करेंगे, 3 की चेन लेंगे, पलटेंगे, और ध्यान रखना ये वाला जो पहला वाला है इसमें भी लेना है, लेकिन ये बैक से लेना है, हर बार बैक से ही लेना है। अब ये एक ही होल में 2 हो गए हैं। अब पहली वाली लाइन में हमें 8 करने हैं, और बीच में जितने भी होल हैं उनमें हमें 7 रखने हैं, और बिल्कुल ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगी बुनाई में। बस कलर आप अपने मन से 2 3 4 जितने भी लगाना है लगा सकते हो। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए ये हमने 2 बनाई हैं, 2 3 4 5 6 7 8। पहली बार में 8 आएंगी, ध्यान रख लेना, पहली बार 8 ही बनानी है। और अब ये वाले जो 2 हैं 1 और ये 2 ये छोड़ने हैं, और थर्ड वाले में हमें ये इस तरीके से बनाना है। बनाना बैक में ही है। इस तरीके से हमें आगे फिर से बनानी है 7, और यहाँ पर 2 चेनें लेनी है और इनकी चेनों में भी बनाना है।
इस तरीके से ये आगे बनता चला जाएगा। कलर आप अपनी मर्जी के हिसाब से बदल सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा बनाती हूँ फिर आपको बताती हूँ। देखिए इसी तरीके से हमने ये इतना बना लिया है। हमने एक लाइन वाइट कलर से बनाई है और 1 2 3 4 5 6 हमने ब्लू बनाया है। फिर हम एक वाइट डालेंगे और फिर 6 ब्लू बनाएंगे। इस तरीके से भी बना सकते हैं आप। और आप नीचे से ही 2 वाइट 2 ब्लू 2 वाइट 2 ब्लू ऐसे भी बना सकते हैं। और आपके पास यदि 3-4 कलर हैं तो भी आप एक कलर की 2 और एक कलर की 2 इस तरीके से कलर बदल के भी बना सकते हैं। ये बुनाई मैंने आपको बनाना बताई है। इस हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हैं। इसका ये मैंने स्टोल के हिसाब से आपको फंदे डालकर बता दिए हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़े में बुनाई बतानी थी जिससे आपको ये जिग जैग समझ में आ जाए। बिल्कुल स्टोल का हिसाब किताब है। यदि आप चाहें तो इसको आगे बढ़ाकर स्टोल भी बना सकते हैं। आप इसका स्वेटर भी बना सकते हैं। और यदि आप चाहें तो ब्लैंकेट भी इसकी बना सकते हैं, जैकेट भी बना सकते हैं। कलर आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। बनाना वैसे ही है जैसे मैंने आपको इसका हिसाब बताया है। अब ये मैंने 6 बना लिए हैं। अब हम यहाँ से इसको कलर को बदल लेंगे। कलर हमें देखिए ये 6 बनाई है हमने और ये हमारी ये सीधी साइड से वाइट बनी है। इस बात का ध्यान रखना, यदि आपने एक डाली है 2 डाली हैं तो 2-2 करके आराम से बदल जाते हैं कलर। और जो हमने एक डाला है तो ये हमने 6 बना ली हैं। 6 के बाद हम इधर से नहीं बनाएंगे वरना ये उल्टी साइड से बन जाएगी। हमें सीधी साइड से ही जोड़ के बनाना है। देखिए हमने वाइट कलर लगा लिया है और ये हमने 3 चेन्स बना ली हैं। और हमने क्या बताया था, इस ही होल में एक बार और बनानी है हमें। आगे वाले में हमें 8 रखने हैं और बीच बीच में हमें 7 रखने हैं। तो हमने ये बना लिया है और ये हमें बैक साइड में ही बनाना है। इस बात का ध्यान रखना, ये जो चेन्स हैं इसकी बैक साइड में ही हमें बनाना है। इस तरीके से लेना है और बनाना है। ये हो गए 2 तो ये हो गए 1 और ये 2 3 4 हो गए हैं। अब ये 5 6 7 और ये 8 बनाना बैक वाले में ही है, ध्यान रखना। 8 हो गए हैं। 8 के बाद हमें क्या करना है, ये दोनों छोड़ने हैं 1 और ये 2 ये स्किप करने हैं और ये फिर बैक वाला लेकर हमें बनाना है। अब हमें यहाँ पर 7 ही बनाने हैं शुरू में और लास्ट में हमें 8 बनाने हैं। इस तरीके से ये लाइन हमें कंप्लीट करनी है। ध्यान रखना, एक बार तो हमें 2 स्किप करने हैं और एक बार हमें 2 चेनें बनानी हैं। देखिए यहाँ तक आ गए हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये जो हमने 2 चेनें ली हैं इसकी चेन के बैक वाला लेंगे। अब हमारे हो गए 7 हो गए। अब 1 और ये 2 चेन बना के ऊपर ले लेंगे और ये जो हमने 2 चेनें ली थी इसकी दूसरी वाली के बैक से हम इधर वाला शुरू कर देंगे। अब ये पूरे 7 बना लेंगे। इस तरीके से ही हम आगे इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 7 बना लिए हैं हमने। अब ये 2 आ गए हैं, इसको हमें छोड़ना है क्योंकि ये इस तरीके से नीचे को आना है। तो हमें ये 1 ये 2 स्किप करने हैं और बैक वाली में लेकर बनाना है। इसी तरीके से बनाना है, बहुत इजी तरीका है ये। और नाप मैंने आपको बिल्कुल स्टोल वाला बता दिया है। यदि आपको स्टोल बनाना है तो आपको गिनने की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल जितने मैंने बताए हैं बिल्कुल उसी हिसाब से रखना है।
अब ये 6 बन गए हैं। अब ये 2 चेनें हैं, इनकी पहली वाली में हम लेकर इसे 7 कर देंगे। फिर क्या करना है, 2 चेनें और दूसरी वाली चेन में से लेकर वर्क को शुरू करेंगे। इस तरीके से ये लाइन हमारी पूरी हो जाएगी। देखिए लास्ट में हमने 1 2 3 4 5 6 बना ली है। अब ये जो लास्ट वाला है इसके बैक में डाल के ये फंदे वाला भी हम ले लेंगे और ये देखिए एक और एक और 2 हम बना लेंगे। इस तरीके से ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको। ये मैं केवल बुनाई बनाना बता रही हूँ आपको, आपकी मर्जी है, आप इसका जो चाहें बनाएं और जितने कलर लगा के बनाएं आप। लेकिन मैंने ये बताया आपको 6 बनाई है हमने। फिर ये सीधी तरफ से ही आपको लगाना है। अगर दूर दूर लगाएं, एक एक डालें, तो आप जैसे ये सीधी तरफ से हमने बनाई है ऐसे सीधी तरफ से ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। अब वाइट कलर की तो एक ही बनानी है और इतना लंबा धागा आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तोड़ना ही है आपको। तो यहाँ से आप कट कर देना। फिर जब आप 6 लाइन और बना लें तो फिर सीधी तरफ से ही इसको जोड़ के बनाना, तभी अच्छा आएगा। ब्लू कलर आपको ऐसे ही चालू कर देना है। ब्लू कलर में कोई बात नहीं है, ऐसे ही चालू कर देना जैसा ये है। और वाइट कलर जब शुरू करें तो सीधी साइड से ही शुरू करना। और यदि आप 2 2 करके बदल रहे हैं कलर तो धागा ऐसे ही चेंज किया जा सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब मर्जी आपकी है, आप इसका क्या बनाना चाहते हैं। ब्लैंकेट्स बनाना चाहते हैं, जैकेट बनाना चाहते हैं, मफलर बनाना चाहते हैं, या फिर ऐसे ही जैसे मैंने बताया है इसी तरीके से बनाना चाहते हैं। उम्मीद है आपको ये बनाई अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी और मेरा समझाने का तरीका आपकी समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ और भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आप ये ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से शहर से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको कितना पसंद आया है। और भी डिज़ाइन देखने के लिए मॉम एंड मी क्राफ्ट चैनल को आप ज़रूर देखते रहिएगा और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।